पिछले कुछ दिनों से देश भर में 3 शब्दों की खासी चर्चा है। अमृतपाल सिंह, वारिस पंजाब दे और खालिस्तान। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को फरार घोषित किया हुआ है। पुलिस के मुताबिक उसे पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख है, अलग स्वतंत्र देश खालिस्तान की वकालत करता है। पुलिस ने अमृतपाल के इस संगठन से जुड़े 78 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच खालिस्तान शब्द एक बार फिर से भारतीय राजनीति के केंद्र में आ चुका है। भारत के लिए खालिस्तान शब्द नया नहीं है। पिछले कई दशकों से इस खालिस्तान की मांग के कारण देश में हिंसा हुई, ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी त्रासद घटना घटी। देश और विदेश में रह रहकर ये शब्द चर्चा में रहता है। क्या है इस शब्द खालिस्तान का मतलब? आपने कई बार सुना होगा, ये घी खालिस घी है, ये दूध खालिस दूध है, यानी शुद्ध घी है, शुद्ध दूध है। तो इसी तरह खालिस्तान का लिटरल मीनिंग होता है प्योर या शुद्ध स्थान। इस शुद्ध स्थान को एक अलग राष्ट्र बनाने की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं उसे खालिस्तान मूवमेंट कहा जाता है। खालिस्तान मूवमेंट उन राष्ट्रवादी सिखों का आंदोलन है जो पंजाब के रूप में एक अलग राष्ट्र चाहते थे या हैं। अलग राष्ट्र यानी सिखों का अलग राष्ट्र। पंजाब में ढेर सारी रियासतें थीं, वो यदि अलग अलग रहती तो मुगलों द्वारा दबा दी जाती, इसलिए इन सब ने खुद को अलग अलग मिस्र में संगठित कर लिया। मिस्र को आप आज के यूरोपीय संघ की तरह या राष्ट्रमंडल की तरह मान सकते हैं। सिख मिस्र ने पूरे पंजाब पर 1767 से 1799 तक शासन किया। महाराजा रंजीत सिंह वही जिन्होंने हरमिंदर साहब पर सोने की परत चढ़ाई, इन सब मिसलों को एक अम्ब्रेला के नीचे ले आए और जिस साम्राज्य की स्थापना की वो कहलाया सिख साम्राज्य, और उसकी राजधानी बनी लाहौर। आधी सदी तक ये साम्राज्य चला, लेकिन अंग्रेजों से हार चुकने के बाद सिख साम्राज्य फिर कई टुकड़ों में बंट गया, जिसमें से लगभग सारा पंजाब अंग्रेजों के अधीन हो गया और उन्होंने उसका नाम पंजाब प्रोविंस रख दिया। जो छोटे मोटे प्रिंसली स्टेट्स बचे भी, उन्होंने भी अंततः अंग्रेजों की दास्तां स्वीकार कर ली। साल 1947 में भारत को आजादी मिलने के साथ ही देश 2 हिस्सों में बंट गया और अंग्रेजों का पंजाब प्रोविंस भी 2 भागों में बंट गया, जिसमें से बड़ा भाग पाकिस्तान के पास चला गया, कुछ भाग भारत के पास। इस दौरान हिंदुओं और मुस्लिमों को जान माल का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान सिखों को हुआ, भारत के सिखों को और नए नए बने पाकिस्तान के सिखों को। लाहौर जो कभी सिख साम्राज्य की राजधानी था, वो एक मुस्लिम राष्ट्र में चला गया। इन सबसे आहत होकर फुसफुसाहट में ही सही सिखों की भी अलग राष्ट्र की मांग जोर पकड़ने लगी। इसी अलग राष्ट्र की मांग समय समय पर उठती रहती है, देश से लेकर विदेश तक। विदेशों में खालिस्तान समर्थक अक्सर इसके लिए कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं, खुलेआम झंडा फहराते हैं, जनमत संग्रह तक करवाने की कोशिश करते हैं। इसी साल 29 जनवरी को खालिस्तान समर्थित संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ ने खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह करवाने की घोषणा की थी। अमृतपाल सिंह ने हाल ही में BBC को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से खालिस्तान की बात कर सकते हैं। खालिस्तान जिंदाबाद कहने को भी उन्होंने कानूनी बताया था। इंटरव्यू में अमृतपाल ने कहा था कि 2006 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक शांतिपूर्ण तरीके से खालिस्तान की बात करना, इसकी वकालत करना, खालिस्तान के बारे में लिखना और पर्चे बांटना पूरी तरह से कानूनी है। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की हमारे साथी साकेत ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।